गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? लास्ट लेक्चर में हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के कुछ बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में वो फार्मूलाज क्या हैं और इंटीग्रेशन में जब उनका आपने इंटीग्रेट किया, फंक्शंस जब आपने देखे तो आपने देखा होगा डिफरेंट फंक्शंस के हमें इंटीग्रेशन मिले। बट वहाँ पर कुछ डिफरेंट फार्मूलाज भी आपके सामने आए। आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का डिफरेंशिएशन होता है, आपको इंटीग्रेशन के अंदर वही 6 इंटीग्रेशन नहीं मिल रहे थे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन मिला माइनस कोस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मिला प्लस साइन एक्स प्लस सी। बट जैसे जैसे आप आगे चलते चले गए तो आपने देखा कि टेन एक्स का नहीं मिल रहा है, सेकेंड एक्स नहीं मिल रहा है, कॉसिकेंट एक्स और कॉट एक्स, है ना। तो मिल किसका रहा था? आपने देखा होगा जिनका डिफरेंशिएशन हो रहा था, है ना। सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपको मिला, सेकेंड एक्स होता है। कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन मिला, माइनस कॉसिकेंट एक्स होता है। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मिला, माइनस कॉट एक्स होता है। और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मिला, दैट इज टेन एक्स होता है ना स्टूडेंट्स। और साथ के साथ मैंने एक लास्ट में फॉर्मूला लिखा था इन्वर्स का कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट आपने देखा कि आपको इंटीग्रेशन में इन्वर्स का नहीं मिल रहा था, आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिल रहा था, दैट इज साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। सो कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे। अब आपका माइंड में क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि सर जो फॉर्मूले नहीं मिल रहे हैं उनका क्या किया जाए। हम आगे पढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट वाइज आप समझते जाइएगा और पता चलेगा आपको कि जिन फंक्शंस का हमें इंटीग्रेशन अभी तक नहीं मिला है वो कैसे फाइंड आउट हम करने वाले हैं बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर, यानी कि लास्ट वाले लेक्चर्स के जो फॉर्मूलेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे उन्हें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। वी हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज m/x प्लस x/m प्लस m⁻x प्लस x⁻m प्लस m×x। उन सब का आपको इंटीग्रेशन करना है एंड विद रिस्पेक्ट टू dx। एंड ऑफ कोर्स I स्टैंड फॉर इंटीग्रल, कि जैसे आप डिफरेंशिएशन के लिए y को कंसीडर करते थे ऐसे यहाँ पर आपको I स्टैंड फॉर इंटीग्रल करना है कि जो आपका आंसर आएगा एज एन इंटीग्रल वो आंसर आएगा उसका। ठीक है, तो I से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि यू आर कैलकुलेटिंग I। ओके, सो I इज कॉन्टिन्यू। जस्ट इंटीग्रेशन होता क्या है कि आपको मैं बता दूं कि प्लस है जैसे माइनस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इस इंटीग्रेशन को मैं अंदर ले गया m/x के पास, तो आपने देखा कि m कांस्टेंट है, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन सबके पास अलग अलग जाएगा और ध्यान रहे जो कांस्टेंट हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगे। जैसे m/x है तो उसमें क्या किया, m बाहर तो 1/x का इंटीग्रेशन, प्लस x/m में क्या किया, 1/m बाहर हो गया और x सिर्फ x का इंटीग्रेशन बच गया। dx को भी साथ साथ लेना है। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या है, m⁻x, दिस इज फॉलो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो एज इट इज रहेगा, x⁻n एज इट इज रहेगा, m×x, m इज कॉन्स्टेंट बाहर है तो बचा कौन, x, उसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, अब देखिए इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो मैं अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज log mod x। यस सर, बताया था, अंडरस्टूड है। आपका आंसर में कभी भी ध्यान रखिएगा ई अंडरस्टूड है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आपको पता है कॉमन लॉगरिथम यहाँ ई ही चलेगा। और x जो है, क्योंकि यहाँ x है प्लस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वी आर नॉट डिसाइड, सो मोड ऑफ x लगा रहा हूँ। जनरली हम x ही लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ आप मोड x लगा देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट 1/m, x का इंटीग्रेशन, रिमेंबर द प्रॉपर्टी x⁻m वाली, 1 है ना, तो सीधा क्या हुआ x²/2 प्लस m⁻x, नेक्स्ट इंटीग्रेशन दैट इज द सेम, ऑफ कोर्स दिस रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर, a⁻x। ओके, सो यहाँ पर a की जगह रिप्लेस हो गया m, सो m⁻x ओवर m, सॉरी नॉट m, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, m⁻x अपॉन log बेस e ऑफ m ओनली। ओके, अंडरस्टूड है। ओके, नेक्स्ट प्लस x⁻m, फॉलो द रूल, द फर्स्ट प्रॉपर्टी x⁻m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 प्लस m x⁻1 दैट इज x²/2 प्लस c, so you have to apply c over there. Okay, that is the constant. So this is a simple question
how can we distribute the integration and apply the integration on the different functions. Okay, just proceed with the next problem. Students, just proceed with the next question. What is it? Look at this question, that is integration of, we have to find x raised to minus 1 over 3 plus under root x plus 2 over, this is the cube root of x. Look at this, because 3 small है और अंडर रूट के बाहर ध्यान से देखिएगा, that is a irrational number represent, that is cube root of x, and you know cube root that is 1 over 3, x raised to the power 1 over 3. उसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. क्या किया जाए, इस क्यूब रूट ऑफ एक्स को करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. रिमेंबर दैट इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन ईच टर्म. ओके, एंड कलेक्ट द पावर. कलेक्ट द पावर. ऑफ कोर्स आप सोचेंगे कि सर ये इंटीग्रेशन सेपरेट कभी हो सकता है जब ये क्यूब रूट ऑफ एक्स हट जाए. कैसे हटेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई. ओके, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. ओके, डिस्ट्रीब्यूट करने पर आप देख रहे हो क्यूब रूट एक्स को मैंने क्या लिखा, एक्स रेज़ टू 1 ओवर 3. बेस सेम है, पावर को फिर देखो डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट. ओके, फिर क्या किया, एक्सपोनेंट बेस सेम है तो पावर को एक कलेक्ट किया. कलेक्ट मीन्स इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कलेक्ट करना है. माइनस 1 ओवर 3 माइनस प्लस 1 ओवर 3 गो दे, माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3. यहाँ क्या आ रहा है 1 ओवर 6, यहाँ पर एक्स टू पावर 1/3 है, बिकम माइनस 1/3. ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन जैसे आप करते हैं तो ऑफकोर्स दिस 3 टर्म्स, ऑल द 3 टर्म्स फॉलो द सेम फॉर्मूला, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n. ओके, इंटू डी एक्स. तो यहाँ n कौन है, माइनस 2 ओवर 3, 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 3. तो याद रखिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी, मैं कल शायद आपको बताना भूल गया कि इंटीग्रेशन जब एक्स n प्लस n पढ़ते हैं, ठीक है, एक्स रेज टू पावर n का, तो याद रखिएगा एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 एंड n कैन नॉट बी माइनस 1. ये ध्यान रखिएगा. ऑफ कोर्स n प्लस 1 आ गया ना, तो n कैन नॉट बी माइनस 1. इस बात का भी आपको ध्यान रखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी बिहाफ पे हम आगे बढ़ते हैं. देखिए आपने माइनस 2 ओवर 3 प्लस 1 माइनस 2 ओवर 3 प्लस 1 देख रहे हो आप, दैट बिकम 1 ओवर 3. यहाँ 7 ओवर 6 7 ओवर 6 6 ओवर 7 हो गया, ये कैंसिल हो जाता है. 1 ओवर 3 एक्स ओवर 2/3 प्लस c. ओके, तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, सब बी केयरफुल, ध्यान से पढ़ना है. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1 ओवर 1 माइनस sin x का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. इसमें क्या होगा, सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा. 1 ओवर 1 माइनस sin x, अगर यही 1 माइनस sin x ऊपर होता तो सिंपल एज दैट 1 का x हो जाता और sin x का cos x हो जाता, माइनस cos x. बट ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज द राइट नाउ द टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो इस केस में थोड़ा ध्यान देखिएगा कि 1 माइनस sin x का रेशनलाइजेशन कर दिया गया. ये आप प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलता जाएगा कि इस क्वेश्चन में कैसे कैसे सॉल्व होगा. ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस sin x का रेशनलाइजेशन किया गया. 1 प्लस sin x से मल्टीप्लाई, 1 प्लस sin x से डिवाइड. हुआ क्या, 1 प्लस sin x, नीचे 1 माइनस sin 1 प्लस sin है, दैट बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर, दैट बिकम cos स्क्वायर x. अब वो cos स्क्वायर x हो गया, उस cos स्क्वायर x को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में. 1 अपॉन cos स्क्वायर x और sin x ओवर cos स्क्वायर x. 1 ओवर cos स्क्वायर x बिकम सेकेंड स्क्वायर x. sin x ओवर cos स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x मीन्स cos x इंटू cos x. तो एक sin x के लिए यूज हो जाएगा sin x ओवर cos x, दैट इज 10x, और एक cos x हो जाएगा secant x, दैट बिकम secant x इंटू 10x. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. उसके बाद secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यू नो दैट इज 10x और secant x tan x का secant x प्लस c. तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, ध्यान से कीजिएगा, हो जाएंगे आराम से. ठीक है, जस्ट प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So students, come to the next question, and that question is this: integration of cot inverse sin 2x over 1 minus cos 2x into dx. अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी इन्वर्स का एंट्री हो चुका है. मतलब आप देख रहे हो इन्वर्स फंक्शन तभी यहाँ से रिजेक्ट हो पाएगा. रिजेक्ट इन द सेंस इसको कैंसिल तभी करना है जब अंदर वाली फॉर्म एज इट इज़ ये फॉर्म आए. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस की डिमांड भी है कि ये इसका इंटीग्रेशन सर कॉट इन्वर्स और इस फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन तो हमने किया ही नहीं है. तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर इंटीग्रेट इट यू हैव टू सिंप्लीफाई इट. ओके, एंड फॉर सिंप्लीफाइंग यू शुड नो द फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द मल्टीपल एंगल. एंड आई होप आपको आया होगा कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है. जस्ट रिमेंबर दैट sin 2 थीटा दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा. तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगा 2 sin x cos x. ओके, एंगल 2x है ना, तो उसका हाफ x होता है. Second, 1 minus cos 2x is there, that become 2 sin square x. Okay, and that is 2 sin square x. 2 and 2 cancel out, sin x से sin x cancel हो गया एक. cos x over sin x, देखिए ध्यान से, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया है, एज डी चल रहा है. जब तक इसको सिंप्लीफाई ना कर दो, मीन्स इन्वर्स यहाँ पर सिंप्लीफाई ना हो जाए.
ओके, सो cot इनवर्स इज देयर, cos x over sin x is there, that become cot x. देखिए cos x over sin x, cot इनवर्स बाहर है, cot inverse into cot x, and then cot and cot inverse cancel out, but we get only x, and the integration of x is so simple, that is x square over 2 plus c, and that is an answer. Okay students, I hope आपको समझ में आया होगा. Next is f dash x. This is a different question, so be careful, ध्यान से पढ़ेगा इसे. क्या है? f dash x is equal to a sin x plus b cos x. ओके सर, बिल्कुल सही. And f dash 0 is equal to 4, f0 equal to 3, f pi by 2 equal to 5. So what are the values given? You have to just manipulate it. Means इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्या conditions हैं. f dash x is given. ओके सर. f dash 0 given means सीधा x की जगह 0 पुट करके इसको सॉल्यूट करना है. बिल्कुल कर लेंगे सर, नॉट एन इशू. ओके. f0 equal to 3, f0 means f0 कब आएगा यार? f dash 0, अब हमारे पास तो f dash x है, तो f0 कहाँ यूज होगा? ऑफ कोर्स जब हमारे पास fx होगा. ओके, एंड यू नो कि f dash x से fx कैसे आएगा? डेफिनेशन, रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, इट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ओके ना, integration of the any function is a process to find the antiderivative of the function, and antiderivative you know very well. So this is f dash x, so apply the formula, that is apply the integration both sides. Okay, so we have integrated f dash x with respect to x. Again here a sin x plus b cos x, that is the whole integration with respect to x. Of course applying both sides, दोनों side apply होता है भाई. Okay, and you know what is the f dash x become? Integration of f dash x become fx only, and integration of a sin x plus b cos x become a sin x become minus cos x plus b cos x become sin x plus c. ओके, अब आपको मैं बार बार इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं पहले इसको अंदर लेके जाऊँगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, मीन्स कर सकते हैं, नॉट एन इशू, परेशान मत रहिएगा कि a कांस्टेंट है, सिर्फ sin x का होना है, दैट इज cos माइनस कॉस एक्स, प्लस b कांस्टेंट है इनटू में, और cos x का sin x हो जाता है, और प्लस में आपको c लगाना है. याद रहे स्टूडेंट, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तब c लगता है वन साइड. ऐसा मत बोलना सर इंटीग्रेशन यहाँ किया तो यहाँ भी c लगेगा. नो, this is the left hand side and go to the right hand side, further solve, and at last what we get a result, then we will add c, that is a constant. Not only c, you can constant at any point, that is k, m, n, कुछ भी कर सकते हो. याद है? That's it. So अब आप देख सकते हो, this is our first equation, और जो हमें f dash x से इंटीग्रेशन करने पर मिला वो हमारे पास सेकेंड रिजल्ट आ चुका है, that is fx. And now easily we can find the original fx. बिकॉज उसने आपसे एफ एक्स तो पूछा, बट एफ एक्स में यहाँ आप देख रहे हो अननोन क्या है, दिस इज माइनस है, अननोन इज ए बी एंड सी, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट राइट नाउ. कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स हैव अ लुक राइट नाउ. सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस, दिस इज आवर एफ एक्स, एंड राइट नाउ आई विल यूज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, दैट इज एफ डैश 0 इक्वल टू 4, एंड एफ डैश 0 इक्वल टू 4, सो एफ डैश 0 विल बी यूज हियर, इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट 0, and we will get the solution, that is, देखिए f dash 0 equal to 4 पुट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, a sin 0 plus b cos 0 equal to 4, and we get b equal to 4. Good. Next point by 2, that is f0 equal to 3, f0 will put in the fx, of course, that is the second equation. पुट कीजिए x की जगह 0, तो क्या मिलता है? माइनस a sin cos 0 plus b sin 0 plus c equal to 3, and this is 0, cos 0 is 1, minus a plus c equal to 3, this is another equation we get. Okay, next by 2 again, f pi by 2 equal to 5. What is this? f pi by 2 equal to 5 is given, so put here f pi by 2 in the function, in the second equation. x की जगह आपको pi by 2 पुट करना है, माइनस a cos pi by 2 प्लस b sin pi by 2 प्लस c equal to 5, इक्वल टू 5 चल रहा है. ओके, सो pi by 2 यू नो 90 डिग्री, सो cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो b प्लस c इक्वल टू 5 आ गया. इन तीनों का यूज़ करके आप ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? b के लिए 4 पुट कीजिए, c कितना मिलेगा 1, c इक्वल टू 1 पुट कीजिए, a कितना मिलेगा -2. ओके, कितना मिला -2. तो तीनों सॉल्यूशन आ गए, b4 c1 a -2, इन तीनों को पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, सो वी विल गेट एक्चुअल फंक्शन. ओके,
that is 2 cos x plus 4 sin x plus 1. Okay students, so this is about the problem based on lecture 1 which we have discussed yesterday. I hope आपको समझ में आया होगा. बी केयरफुल, कैसे अप्लाई करना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं. ओके, तो इंटीग्रेशन का A to Z आप अभी पढ़ोगे. ओके, बी केयरफुल अबाउट इट, और उसका यूज़ आगे करने वाले हैं हम. ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.